फैसल वाडा साहब 26 को क्या हुआ आपकी ज़ुबानी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो 26 को हुआ वो बड़ा ही भयानक काम हुआ और बहुत ख़तरनाक काम हुआ और बहुत गंदा काम हुआ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हुआ और उससे PTI को नुकसान हुआ और इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किल सियासी तौर पर हो गई। सो धरना तो किसी तौर पे या जो भी प्रोटेस्ट था डी चौक के ऊपर, जब वो इलीगल डिफाइन हो चुका है और कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ वो इलीगल एक्टिविटी थी। हैविंग सेड दैट, उसमें जो बीबी का रोल रहा, जो गंडापुर का कॉम्प्रोमाइज़ रोल रहा, जो इन्होंने बड़े बड़े बाल और दाढ़ी और अंगूठियाँ पहन के जो इश्तियाल दिलाया ड्राइंग रूमों में बैठ के, मतलब इंसान का जिस्म बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। चूहे का दिल रख के आप उसे तबला बजा सकते हैं और ख़ुद सामने नहीं आए और सारी लीडरशिप गायब रही। और फिर डी चौक का भी ड्रामा आपने देखा कि डी चौक पे बेगम साहिबा भी फ़रार हो गई और गंडापुर भी फ़रार हो गया और उन्हीं के अपने कारकुनों का फेंटा भी लगाया। और फिर हमने कहानी सुनी कि बीबी ने कहा कि वो उनको ज़दोकोप कर दिया, उसको भी मैंने ब्रेक किया। और उसके बाद फिर अगले दिन आप लोगों ने CCTV फुटेज लाई कि बीबी गाड़ी में टहलते हुए बैठ रही हैं गंडापुर की। फिर उसके बाद बयान आया कि टायर फ्लैट हो गया था, फिर वो झूठ पकड़ा गया बीबी का। फिर बेगम साहिबा ने कहा कि जी केमिकल फेंक दिया उनकी तर्जमान ने कहा, वो फारिग हो गई, वो झूठ पकड़ा गया। फिर वो नमूदार हो गई एक मीटिंग के अंदर ज़दोकोप होने के बाद। और उसके बाद इमरान खान साहब को सियासी दलदल और तबाही के जहराने पे पहुंचा दिया। कैसे? ये सब कुछ करके मुश्किलात, तकलीफें और रिलीफ तो उनको नहीं मिल रहा ना, तो वो गुजर रहे हैं। मुश्किलें बड़ी इमरान की, बहुत ज़्यादा बढ़ क्या हुआ इमरान को? अभी तो शुरू में आपने देखा है कि सख्ती अब के मुलाकातें नहीं हो रही थी। उसके बाद जो ये आगे रिएक्शन था धरने के बाद, देखिए ये तो अंडरस्टूड सी चीज़ है ना। अब आपने कल एक मुस्बत इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी, आज के वो आप पार्लियामेंट में जाएं और सड़कों से निकल के वहाँ बात करें, अच्छा पॉजिटिव धरने को तो उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, जो हमने तो गौहर साहब की बात सुनी, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस हिसाब से एक अच्छा था। उन्होंने क्या किया, PTI ने ट्विटर के ऊपर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से फिर गलाजत और वेनम एस्टैब्लिशमेंट के बाद किया। क्यों ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सूरी कह रहा है वो पागल हो गए हैं, बेगम साहिबा जो उनको फंसा रही हैं, या गंडापुर अपनी कॉम्प्रोमाइज सियासत कर रहे हैं। ये ट्विटर अकाउंट से एक लेकिन आप बुशरा बीबी को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? मैं ये नहीं समझ सका। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो इमरान को फंसा रही है? अच्छा चले, मैं अगर उनका राइट नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए? साहब मैं इसको थोड़ा सा मलिक साहब मैं आपको थोड़ा सा नदीम साहब क्लियर करता चलूँ। 25 साल से एक आदमी, पहले मैं शुरू करता हूँ कि जमायमा साहिबा के साथ जब उनकी तलाक हुई तो वो कानूनी तौर पे बरतानिया कानून के तहत अरबों डॉलर के आधी जायदाद के उनके मालिक थे, उन्होंने नहीं ली। तो इसका मतलब एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 10 करोड़ रुपये नहीं लिए तो 10 लाख की चोरी नहीं करेगा, ये दिमाग यही कहता है। हमने भी उसको यही देखा था। फिर 2018 के बाद तोशा खाना हो गया, घड़ी हो गई, गोगी गैंग हो गया, ये सब चीज़ें बीबी की और उनके बच्चों को बेनिफिट्स मिले, इसके हमें नहीं मिले, न बच्चों को मिले, न इमरान खान की बहनों को मिले। मैं गलत हो सकता हूँ, इमरान खान की बहनें तो गलत नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इस खातून के आने के बाद जलाओ घिराओ और जो इंफॉर्मेशन मिलती थी फैज़ को एज इंटेलिजेंस चीफ, वो रात को शाम को उनको दे देते थे। वो बकरे के सींग पकड़ के रात को खान साहब को बता देती थी, कभी पैदल चल रही है, उल्टी चल रही है, कभी। आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ वो बात उनको बताते थे और वो इमरान को इमरान खान को इस तरह बताती थी कि वो ख्वाब आ गया और अल्लाह भी माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी नबी, उनके लिए उनके ख्वाब बताए जाते थे। इसका तो मैं यानी शाहिद हूँ। मौलाना बहुत सारे जो रेप्यूटेड है मौलवी है पाकिस्तान के, बैक और क़यामत पड़ जाएगी, वो आके पैगाम देते थे। मैं खान साहब को PM हाउस के कमरे में कहता था, सर ना करे काम, ये मरवा देंगे हमें। फिर अगर जनरल फैज़ ये पैगाम भिजवाते थे तो फिर तो इमरान को छोड़ देना चाहिए, फिर तो कसूरवार कोई और है। नहीं तो देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोली तो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर साइन तो इमरान खान साहब ने किया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी ऐसा नहीं था। इस आदमी को उस जगह तक वो बड़ी जिम्मा नहीं होती क्योंकि बंदूक से चला दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब खुदा ना खासा उसकी लाश पे सियासत करने की तैयारी हो रही है, सूरी उसको पागल बना रहा है। ये बड़ी खतरनाक बयान है। नहीं सर, मैं तो खुला बता रहा हूँ। देखिए सर, जिंदा हयात शख्स है, अल्लाह उसे कायम दायम रखे। आमीन सर। दम, दरूद और बारूद, ये हनी ट्रैप या खवातीन वाला, मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रहा। क्लिंटन था, एक खातून के चक्कर में पिछड़े पहुंच गया, सुपर पावर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो खातून उसकी बीवी नहीं थी। नहीं सर, मेरी बात सुने, शाहनवाज भुट्टो साहब, और ऐसी बहुत सारी हमारे पास हिस्ट्री के अंदर है जिधर नस्लें तबाह हो गई। आपको पता है, बादशाह चली गई, सड़क पे आ गए लोग। देखिए सर, मेरी बात सुने, कैद अगर मैं आपके यहाँ बैठा हो, आप मुझे कॉफ़ी पी रहे, मेरी बीवी चलती भी है, मिसाल दे रहा हूँ, वो कहते तुम ये कॉफ़ी नहीं भी, ये कॉफ़ी पी, तो आप नहीं उसको रोक सकते। और मैं कहता हूँ नहीं नदीम अली साहब मैं पी रहा हूँ, तो जिम्मेदारी फिर उस औरत की और रियासत की है, सियासत की ये है कि वो उसको संभाले, वो सब इकदाम करे जिससे उनकी ज़िंदगी को जितने ख़तरात हैं वो उससे महफूज रहे।
जिंदगी को क्यों खतरात हैं नदीम डॉक्टर भाई साहब को भी साहब, लगता है? नदीम भाई डॉक्टर साहब, एक साहब बार से खत्म, फिर आप इनको पूरा टाइम दीजिएगा। दूसरा सर ये कि जो एक तासुर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस तरीके इंसाफ है, द एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ है, द एस्टैब्लिशमेंट किसी के खिलाफ है, हुकूमत वक्त वर्सेस पीटीआई है। 245 के तहत वो आइन और कानून के ताबे फौज को बुलाते हैं, वो आती है और लास्ट ईयर ऑफ द स्टेज पे खड़ी होती है। ये तासुर देना बहुत गलत है। फिर ये जो पठान एलिमेंट जाग पंजाबी जाग वाला जो नून लीग काम करी, ये बहुत डेंजरस काम है। पठान ना पाकिस्तान से हटके, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, ना महाजर, ये सब पाकिस्तानी है। और ये जाग पंजाबी जाग वाला खेल इस नॉनसेंस के, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो काम हो रहा है। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सर, जो आपको इनको मुझे समझने की जरूरत है, आज आर्मी चीफ का बयान है बलूचिस्तान के अंदर कि फौज अपनी आवाम और अपने मुल्क के साथ खड़ी है, ना वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा है, ना वो किसी के मुखालिफ है, ना किसी के साथ है। ये स्टेटमेंट सर आपको बहुत हाईलाइटेड वे में समझने और सोचने की जरूरत है। जो भी तासुर ये दे रहा है, चाहे वो ये हो या हमने दिया हो, उनको फिर अंजाम भी पता होना चाहिए। शोएब शाहीन साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू अभी मैंने सुन ली, फिर उसके बाद इनकी बात का मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा क्योंकि इमरान खान वाला एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मतलब नदीम शोएब शाहीन साहब, साहब, आपका चैनल मेरी बात म्यूट क्यों कर रहा है? मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो बात कर रहा हूँ। सही, मैं वापस आता हूँ उसकी तरफ। शोएब शाहीन साहब, आप बताइएगा, इन दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि क्या हुआ 26 की रात को, आपका जवाब क्या है? देखें, मैं एक मुख्तसर से गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि जो बात तमहीद बांधी गई है ना, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो 9 मई पे आ जाते हैं। मैं ज़रा मुस्लिम लीग नून वाले भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और उस हमले के जवाब में आपको सजाएं हुई, यू आर ए कन्विक्टेड पार्टी। हम लोगों को किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। 4 फैसले आप उठा लें, पिशावर के एटीसी के जज का, सरगोदा और मियांवाली वाले एसटीसी के जज का, लाहौर के हाई कोर्ट के फैसले आप उठा लें और उनमें देख लें कि कौन सी सज़ा किस में हुई है। लिहाजा इस हवाले से आपको ये कहना कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हमले में मुलव्विस हो चुके थे और आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज को कहा कि इसको गैर मुल्क में ले जाओ, यहाँ नहीं उतरने देंगे, जब आपको कहा गया कि इसमें तेल खत्म हो गया, उन्होंने कहा तब भी अगर गिरता है गिरने दो, जहां दिल करे ले जाओ, उसके बावजूद आपने उनको वहां उतरने की इजाजत नहीं दी। फिर जिसके जवाब में जो कुछ हुआ वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, मार्शल्लाह लगा। तो लेकिन हमारे इक़्तिदार के ज़माने में मरियम नवाज और पीटीएम की तमाम जमातें जब यहाँ एहतजाज के लिए आई, हमने फैसिलिटेट किया, किसी के रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं की। बिलावल भुट्टो सिंध से चला, यहाँ डी चौक तक पहुंचा, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, किसी को रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं की। मौलाना फजल रहमान ने 2 धरने दिए, वो आए, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए वाशरूम्स बनाए, उनको खाने तकसीम किए, उनको किसी जगह कोई रुकावटें पैदा नहीं की। अब हम आते हैं कि 24 से 26 तक क्या हुआ। 24 को आपने 23-22 की रात से आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया, तकरीबन 200 अरब रुपए रोज का नुकसान किया। आपने पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया, मोटरवेज बंद, हाईवेज बंद, नेट बंद, आपके मोबाइल्स बंद और सब कुछ आपने वो किया। पहली गोली इन्होंने चलाई है दाऊद खेल में, जब हमारा डीआई खान का काफिला मियाँ वाली का और क्वेटा के लोग आ रहे थे। अब उसके बाद दूसरी गोलियां इन्होंने सीधी बुलेट मारी हैं, चलाई हैं 26 नंबर चुंगी के ऊपर। तीसरी मरतबा इन्होंने बुलेट चलाई हैं डी चौक के ऊपर दिन के टाइम में, और वो आपने सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से 33 फुट से एक नमाज पढ़ते शख्स को नीचे गिरा दिया गया। वो नमाज मुकम्मल करता, आप उसको कहते नीचे उतर जाएं, वरना उसको गिरफ्तार कर लेते। आप नीचे फेंकने का किसको आपने हक दिया? अच्छा, फिर आपने रात को बिजली बंद करके, आपने लाइट्स ऑफ करके जिस तरह कत्ले आम किया है वो छुप नहीं सकता। ये सब हमें छोड़ दें, पूरा मीडिया मौजूद था, डिजिटल मीडिया मौजूद था। आपके अल जजीरा की रिपोर्ट आप उठा लें, बीबीसी की रिपोर्ट उठा लें, द गार्डियन की रिपोर्ट उठाएं, सारा इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, देखा है और उसको रिपोर्ट किया है। अच्छा, फिर हम मान लेते हैं कि आपकी नेक नियति है कि जी आप हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहते हैं। मुझे बता दें, गाड़ियों ने क्या दहशतगर्दी की थी, उनको तोड़ दिया या आग लगा दी, और वो आपके सामने सारी दुनिया ने देखी है। अच्छा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स को आपने क्यों उनका रिकॉर्ड, उनके रजिस्टर उठा लिए, उनको पाबंदी लगा दी कि कोई ना बात करेगा, ना इंजर्ड ना डेथ्स की रिपोर्ट देगा, ना उसका पोस्टमार्टम आपने करने दिया, बल्कि इनके अपने मिनिस्टर, उसकी अमीर मकाम ये कहता है कि मैंने डीसी को फोन किया और हॉस्पिटल वालों को फोन किया, तब उसके
कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे की लाश मिली, वरना लाशें नहीं दे रहे थे। और इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं, मैं देने की बजाय मैं सिर्फ इस एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे बता दें कि जो सहाफ़ियों को क्यों पाबंदी है कि वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते। मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर जाते हैं और उसके बाद वो जब इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों से, जब वापस आने लगते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, पहले मिसिंग पर्सन में शामिल किया जाता है और उसके बाद आइस डाल दी जाती है। अगर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत थी, आप कहते हैं कि ठीक है जी, इसने अफवाह साजी की है, हरास पैदा किया है, गलत रिपोर्टिंग की है, आए जी हम पीका एक्ट के तहत मुकदमा कर रहे हैं। आपने आइस डाल के, दहशतगर्दी के पर्चे डाल के उसके ऊपर असला डाल दिया। और इस सारे तर्ज अमल में आज भी मुझे बता दें कि आज भी हजार सैकड़ों की तादाद में हमारे लोग मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। वो लोग ना जेलों में हैं, ना इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, ना इस वक्त इंजर्ड पर्सन है, क्योंकि हमें तो वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, ना पुलिस उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है। और लोग अपने बच्चों को तलाश करते करते थक गए हैं और हमारे से रब्ता करना चाहते हैं और कर रहे हैं बेचारे। अब मसला यह है कि ये सियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताए कि भाई इतने बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने कहा था पहले दिन पूरी शफाफियत होनी चाहिए। खान साहब की सेहत के ऊपर आपने बातें की और डॉक्टर साहब का जवाब है, डॉक्टर साहब के जवाब में वजन है। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने एक तो सेहत की बात नहीं की, मैंने कहा उनको पागल करार दे रही है उनकी पार्टी के लोग, सूरी, कासिम सूरी। लेकिन आप तो इमरान खान की जान को कहते हैं। मैं तो देखे उन्होंने बहुत ठीक बात की मुशर्रफ साहब ने कि मैं कोई अनाया के नाम में बात नहीं कर रहा, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, दम दरूद और बारूद, ये इससे एक फ्रेज़ है, मीनिंग कि बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी भी इनकी है, लेकिन उस जिम्मेदारी के अंदर अगर कोई फैमिली मेम्बर करता है और मेरी विलिंगनेस है उस खाने को खाने की या पीने को खाने की, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी फिर उस खातून और मेरे बीच में, मेरी बीवी और मेरे बीच में। आपका इस बात पे इसरार क्यों? मैं उसकी वजह नहीं समझ पाया। मेरा इसरार इसलिए है कि मैं देखे ना, अभी तक जो सारे 18 से लेकर आज तक इकदाम हुए, उसमें इमरान खान की सियासी तबाही हुई है नहीं हुई है। जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने तो नहीं पार्टी को करार दिया ना पागल खाना, या मैं तो बेईमानी कर सकता हूँ। आपने पैगाम कौन दे रहा था? डॉक्टर साहब ने राइट ही पॉइंट आउट किया कि जो पैगाम दे रहा था जिम्मेदारी तो फिर उसकी है। सर मैंने तो आपके इब्तिदाई में कहा कि सर 190 मिलियन के ऊपर साइन तो इमरान खान साहब ने किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की 28 साल की हिस्ट्री भी तो मैं नहीं जाने दूंगा ना। एक आदमी को एक चीज़ की आदत नहीं थी, वो आदत, मैं तो नहीं कह रहा कि उसने साइन किया है तो उसको जिम्मेदार नहीं है। ख्याल में अब इसकी आउटकम क्या होगी? वे फॉरवर्ड क्या है इमरान के लिए? इमरान के साथ, खान साहब के साथ वे फॉरवर्ड ना मुझे उनकी सजा से मतलब है, ना मुझे उनकी पीटीआई से मतलब है। मेरे साथ सब भाड़ में जाए, मेरे लिए अभी भी उनका कंसर्न उनकी जान 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 है। दैट इज इट। शोएब शाहीन, आपको भी लगता है कि इमरान खान की जान को खतरा है पार्टी के अंदर से या फैमिली से? ये तो बराह रास्त उनकी अहलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। देखिए, मैं उनकी अहलिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। इन कठपुतलियों के पास इमरान खान का जवाब नहीं है। इमरान खान का कद काठ इतना बड़ा हो गया है कि ये सारे उनके नज़रों में बोने हैं। अब मसला ये है कि उनके ऊपर कातलाना हमले तो हुए, उनको गोली लगी, आपके सामने ही है। उसके अलावा भी कई किस्म के ज़राए और तस्दीक करते हैं कि उनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन उनको बीवी से, घर वालों से, पार्टी से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा हो सकता है तो इन कठपुतलियों से हो सकता है। और मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कहूं कि जो कासिम सूरी ने जो वहां से ट्वीट्स की, बाहर से कासिम सूरी ने जो ट्वीट्स किए और उसका वीडियो स्टेटमेंट भी एक बात है, देखें एक बात है कि उन तक किसी भी जरिए से इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। उसी दिन हमने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की और हमने इलामिया जारी किया कि अननेसेसरी कोई भी ऐसी बात ना करे। हाँ, हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं जो हाई कोर्ट के हुक्म से और एंटी टेररिज्म कोर्ट के हुक्म से होनी थी, वो 12-13 दिन बंद कर दी गई। तो लिहाजा हमें तशवीश है उनकी ज़िंदगी, सेहत, सलामती के मुतालिक, जो कि हमने मुतालबा किया कि हमारी मुलाकातें कानून और आइन की नज़र में कराई जाएं, क्योंकि जो भी मुल्ज़िम होता है, खा वो जुडिशल कस्टडी में हो, खा वो फिजिकल कस्टडी में हो, वेर एवर ही इज़, खा वो थाने में हो या जेल में हो, उनसे उनके वकील की मुलाकात, उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात किसी सूरत डिप्राइव नहीं कर सकते। तो हमने ये वाला इलामिया जारी किया था, बाकायदा पूरे मीडिया को भी दिया था। लिहाजा किसी एक बंदे ने कोई बात की है तो हमने उसकी तस्दीक नहीं की, हमने उसकी तरदीद की है। और साथ हमने ये कहा है कि हमें तशवीश ज़रूर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। जब मुलाकात हुई तो हमने बताया कि उनका अखबार बंद, उनका टीवी बंद, उनके ऊपर पाबंदी, उनको बाहर आने नहीं दिया गया, उनके साथ जो सलूक जेल में उनके साथ अच्छा नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने वो बातें सारी बताई हैं, बाकी जो सच है हमने वो इन्फॉर्म किया है। देखें, बात ये है सिंपल, आज आपको पाकिस्तान
फैसल वाडा साहब, लास्ट सेगमेंट है, आप दोनों से अब हल भी चाहिए तो तजवीज़ करिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सड़कों से ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। 20 जनवरी को जो वाशिंगटन में चेंज है और वहाँ जिस तरह की आपको नज़र आ रही है कि जो वजारतों या की पोजीशन पे लोग सामने आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से लेकर 20 जनवरी तक अपने घर के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए नदीम मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बचा है और ये इस तरह मामला चल भी नहीं सकता, ना इसकी हैंडलिंग सही हो रही है, ना इसको दोनों तरफ से पानी की तरह रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और सियासत का काम ही है कि रास्ता निकालना, रिजॉल्व करना या मुखालिफ को थकाना, ना कि हाँ एक छत्ते के साथ झगड़ा करके एक तमाशा करी करते हैं। 500 आदमी बुलाते हैं, 500 घंटे लगाते हैं, 5000 आदमी लाते हैं, 5000। आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जो अभी इमरान खान साहब ने एक स्टेप पीछे होके असेंबली और बातचीत की बात की है, बातचीत इनसे होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पास अभी है। 18 में हम पॉपुलर थे, मैंडेट हमने भी चुराया था, मैंडेट इन्होंने चुराया, ये अनपॉपुलर है, तो मैंडेट तो किसी ने कोई वापस नहीं किया। 18 में हमने नहीं किया था, ये भी नहीं किया जब तक धक्का मारे कोई निकाला। आपकी भी चोरी वाली थी, इनकी भी चोरी वाली? हमारी पॉपुलर थी लेकिन चोरी थी, हमारा भी आरटीएस बैठ गया था, ठीक है सर, तो हमें भी वो फायदा हुआ था, सच बोलना चाहिए। और हम पॉपुलर थे, ये पॉपुलर नहीं है, इनका भी चोरी का मैंडेट है, तो चोरी का मैंडेट कभी कोई वापस तो करता रही है जब तक धक्का देकर निकाला रहा है। डॉक्टर साहब, वाडा साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है, आप और बिलावल मुलाकात कर रहे थे, तो इट इज़ रिगार्डिंग द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन या आपका कोई ज़ाती उसमें पॉलिटिकल एजेंडा? ज़ाती तो कुछ नहीं होता। देखें जी, बिलावल साहब के साथ जहाँ हुकूमत की बात हुई, 26वीं तरमीम की बात हुई, जहाँ गवर्नेंस की बात हुई, जहाँ सिंध से प्रोग्राम रिलेटेड बात हुई, जो प्रोग्रेसिव बात थी, वहाँ मैंने इमरान खान साहब वाली जान से खतरा वाली बात भी की। और उसका रीज़न भी ये है कि वो बिलावल का क्या ख्याल है कि इमरान की जान को खतरा है? बिलावल साहब एक ऐसा आदमी है जिससे एब्जॉर्ब किया है, उनकी माँ की शहादत हुई है, उनके मामू की हुई है, उनके नाना की हुई है, उनके वालिद 14 साल कैद रहे हैं, तो जितना एब्जॉर्प्शन उनके पास है, जो जीरक सियासतदान आज हैं, बीइंग सो यंग, उनकी बड़ी मेच्योर पॉलिटिक्स है, ठीक है, उन सब जीरक से ज़्यादा मेच्योर है, और इतना सब कुछ उन्होंने सहा है, झेला है अपने घर के अंदर, तो नेचुरली उनका कंसर्न था। उन्होंने कहा किसी की जान का भी कंसर्न जो है वो इंपॉर्टेंट कंसर्न है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए सर, इस ट्राइका के अंदर मैंने तो ये कहा था कि मैं बिलावल साहब पास जाऊँगा, क्योंकि वो फर्स्ट चक्कर आप कल डॉक्टर साहब के पास भी लगाए ना, मैं अपने काब्जे में जाऊँगा, मैं हुकूमत के पास भी जाऊँगा, मौलाना साहब के पास भी जाऊँगा, मैं एमक्यू के पास भी जाऊँगा। मैं अब 15 के बाद बैरून मुल्क जा रहा हूँ, बहुत सारे मुल्कों के दौरा कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें रखूँगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना, मैं पीटीआई में जा रहा हूँ,